तो देखो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू एक्सेस अ डेटा इन अ पर्टिकुलर मैनर, कि हम जो भी डेटा, हमारा जो भी डेटा होता है उसको हम क्या कर सकें, एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर एक्सेस कर सकें, उसको अरेंज कर सकें। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर और एक्सेस डेटा इन अ पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का एक तरीका है डेटा को स्टोर करने का या उसको एक्सेस करने का एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर। अब वो ऑर्डर्ड भी हो सकता है और अनऑर्डर्ड भी हो सकता है। डेटा को आप सीक्वेंशली भी एक्सेस कर सकते हो और इनसीक्वेंशली भी एक्सेस कर सकते हो, लाइक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस वे में भी एक्सेस कर सकते हो और डिसकंटिन्यूअस वे में भी एक्सेस कर सकते हो, दोनों तरीके होते हैं। अब देखो, डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, एक तो कंटिन्यूअस होता है, एक रैंडम होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड बोल लो, सीक्वेंशियल बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो कंटिन्यूअस मेमोरी के अंदर कौन कौन से आते हैं? एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू, और बस। ठीक है, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू, ये चार अपने कौन से होते हैं? कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, या सीरियल वे के अंदर कह सकते हो, अरेंज ऑर्डर कह सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज होती है रैंडम। ठीक है, रैंडम में कौन कौन से आते हैं? ट्री और ग्राफ। इनका कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई सीक्वेंस नहीं होता, है ना, कोई भी कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं होती है। ये जो डेटा स्ट्रक्चर है अपने पास में चार, ये किस मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं? कंटिन्यूअस मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं, लाइक ऑर्डर्ड वे के अंदर। जैसे फर्स्ट टाइम पे 1 2 3 4 5 6 उस तरीके से। यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं रहता है, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी डेटा को एक्सेस किया जाता है, डेटा को रिट्रीव किया जाता है। ठीक है, दो चीजें होती है। तो अब देखो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर में जो वर्किंग होती है, बिहाइंड द सीन जो वर्किंग होती है, उस वर्किंग को देखा जाता है कि काम कैसे होता है, किस टाइम लिमिट में काम होता है, कैसे काम होता है, और कौन सा कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है, किसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, ज्यादा होती है। डेटा कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। ठीक है, और कैसे एक डेटा दूसरे डेटा से जुड़ता है, कैसे हम कंटिन्यूस मेमोरी में डेटा को एक्सेस करते हैं, लाइक फर्स्ट को एक्सेस कर लिया तो नेक्स्ट कौन सा होगा। ठीक है, वो चीजें होती है। तो वो चीजें हम किस में देखते हैं? डेटा स्ट्रक्चर में देखते हैं। सबसे पहले आता है एरे। ठीक है, एरे के बारे में सब जानते हो, सी सी प्लस प्लस में पढ़ा है। एरे का मतलब होता है, एरे इज एन टाइप ऑफ डेटा टाइप दैट स्टोर द डेटा ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप ऑफ डेटा को हम स्टोर करते हैं, लाइक अगर आप इंटीजर स्टोर कर रहे हो तो सारे इंटीजर ही होंगे, फ्लोट कर रहे हो तो सारे फ्लोट ही होंगे, या कैरेक्टर कर रहे हो तो सारे कैरेक्टर ही होंगे। ठीक है, लाइक हम इस तरीके से बनाते हैं डेटा टाइप। उसके बाद में आता है वेरिएबल नेम, और फिर आती है उसकी साइज। ऐसे डिक्लेयर करते हैं ना, तो ये एरे डिक्लेयर करने का क्या होता है तरीका। ठीक है, एरे इज अ टाइप ऑफ डेटा दैट एक्सेस द सेम टाइप ऑफ वेरिएंट्स। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी क्या बनाते हैं? एल्गोरिदम। जब भी आप कोई काम करते हो तो सबसे पहले उसकी वो करते हो, प्लानिंग करते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पढ़ी होगी, इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक यही होता है कि एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? एनालिसिस करते हो। तो एनालिसिस करते हो तो सोचते हो, मंथन करते हो, उसके बाद में क्या करते हो? उसको राइटिंग में उतारते हो। ठीक है, लिखते हो, उस लिखने को क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। ठीक है, द सेट ऑफ फाइनाइट स्टेप्स इज कॉल्ड एल्गोरिदम टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ सेट ऑफ फाइनाइट स्टेप्स लिखते हैं। ठीक है, पूरा सेट होता है फाइनाइट स्टेप्स का, ज्यादा नहीं। ठीक है, एक लिमिटेड स्टेप्स होंगे, उनको फॉलो करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एल्गोरिदम बोलेंगे। जैसे मुझे कोई नंबर इनपुट कराना है एरे के अंदर। ठीक है, मेरे को एरे के अंदर कोई नंबर इनपुट कराना है, तो मैं क्या करूंगा? एरे क्रिएट करूंगा, एरे क्रिएट करके उसके अंदर नंबर से इनिशियलाइज करूंगा, और उसको क्या करा दूंगा? सिंपल प्रिंट करा दूंगा। यही करते हैं। या फिर जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने मैंगो जूस का, कि मैंगो जूस बनाने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करनी है। अगर एक भी स्टेप्स अगर मैं स्किप कर देता हूं तो मेरा टास्क क्या नहीं होगा? कंप्लीट नहीं होगा।
क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो एल्गोरिदम के अंदर यही होता है। अब एल्गोरिदम की अगर मैं बात करूं, एल्गोरिदम में सबसे मेन चीज ये देखी जाती है कि जब भी हम एल्गोरिदम लिखते हैं, जो भी आप सेट ऑफ फाइनाइट स्टेप्स लिखोगे, जो भी स्टेप्स आप लिखोगे, उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स आप यूज करोगे, उन वेरिएबल्स का डिस्क्रिप्शन देना कंपलसरी होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कहाँ देते हैं? अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो इस तरीके से, तो सबसे पहले आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऊपर उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि आप क्या यूज कर रहे हो। अगर कोई ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ यूज कर रहे हो, तो वो व्हाट इज ए बी सी एक्स वाई जेड, वो क्या है, उनका काम क्या है, सामने वाले को थोड़ी पता होता है। ठीक है, वो सब चीजें बतानी होती है। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है? स्टार्ट। सबसे लास्ट वाली कौन सी होती है? एग्जिट या स्टॉप, इन दोनों में से एक चीज रहती है। ठीक है, तो स्टार्ट और एग्जिट और स्टॉप तो रहती है। अब इसके बीच में हम सारे जो भी आपके स्टेप्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, लाइक आपको कोई एरे क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इनिट या इनिशियलाइज बोल दो। ठीक है, इनिशियलाइज ए। ठीक है, इस तरीके से डोनेट करते हैं, कॉलन और इक्वल्स टू। ठीक है, अगर आपको एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। एल्गोरिदम में असाइनमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? इक्वल्स टू। यहाँ पे असाइनमेंट के लिए हम यूज करते हैं कॉलन इक्वल्स टू। ठीक है, ये ध्यान रखना, कॉलन और इक्वल्स टू यूज करते हैं। इसके अंदर आपको कोई भी वैल्यूज डालनी है तो आप वहां पे वैल्यू। अब देखना, एल्गोरिदम कभी भी स्टैटिक नहीं बनती है। एल्गोरिदम का क्या मतलब है कि उस एल्गोरिदम को आप किसी भी प्रोग्राम में फिट करो तो वो वहां फिट हो जाए। समझ रहे हो? तो यहाँ पे 10 लिखना भी गलत है, यहाँ पे आप लिखोगे साइज। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे साइज। साइज लिखी, साइज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू, जो भी आपने वैल्यू उसके अंदर डाली है। उसके बाद में क्या चलाओगे? लूप। रिपीट स्टेप डैश टू डैश वाइल ए इज लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, जो भी आप स्टेप चलाओगे, रिपीट स्टेप 3 टू डैश वाइल ए इज लेस देन इक्वल्स टू 9। 0 to 9 चल जाएगा, अगर 10 साइज दे रखी है, जो भी साइज मैंने दे रखी है। ठीक है, 0 to 9 चल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप अपनी यहाँ पे क्या आ जाएगी? ए के आई। ठीक है, अगर आई लोगे, लूप आई के अंदर चला रहे हो, तो ए के आई इक्वल्स टू जो भी आपको वैल्यू डालनी हो, वैल्यू आप यहाँ पे इनिशियलाइज करा दो और फिर ए के आई को प्रिंट करा दो, और फिर उसके बाद में स्टॉप कर देते हैं। ऐसे ही एल्गोरिदम लिखी जाती है। एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या है? अगर मुझे एल्गोरिदम को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए मैं कौन सा वे चूज करता हूँ? फ्लो चार्ट एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब फ्लो चार्ट के अंदर क्या होता है? यही स्टेप्स मुझे वहां डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट बोलते हैं। फ्लो चार्ट के अंदर कुछ सिंबल्स और कुछ बॉक्सेस यूज करते हैं, उनको यूज करके हम क्या बनाते हैं? उस एल्गोरिदम का डायग्राम बनाते हैं, जिसके थ्रू हम समझाते हैं कि कैसे प्रोग्राम का फ्लो है। और उस फ्लो चार्ट को एक्सेस करते हुए हम क्या बनाते हैं? फिर प्रोग्राम बनाते हैं। ये मेथोडोलॉजी रहती है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। अब हर एक डेटा स्ट्रक्चर का अपना एक तरीका है। ठीक है, जैसे एरे की बात करते हैं, तो एरे के अंदर 1D एरे भी होता है, 2D एरे भी होता है। अब इसके अंदर डेटा कैसे एक्सेस होता है? सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर एक्सेस होता है। लाइक पहले 0 के अंदर जाएगा, फिर 1 के अंदर जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। बीच में कोई स्टेप जो है वो स्किप नहीं हो सकती है। लाइक एरे इज एन स्ट्रिप। ठीक है, ये एरे है, कोई भी नाम इसको दे सकते हैं अपन। ठीक है, इंडेक्सिंग इसकी बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन, जितनी भी आप लेना चाहो उतनी ले सकते हो। ठीक है, सी और सी प्लस प्लस में आप डायनामिक एरे नहीं बना सकते हो, लाइक खाली छोड़ के नहीं बना सकते हो। ठीक है, उसकी साइज आपको देनी पड़ेगी। बाकी सब जगह जैसे जावा के अंदर वगैरह ये सब है, यहाँ पे आप डायनामिक एरे बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डेटा इनिशियलाइजेशन करना है, वो इनिशियलाइज कर सकते हो। लाइक मुझे कोई भी ABCDE, अब बीच में मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये पानी की वो बोतल है जिसके अंदर से जितना पानी निकालूंगा उतना ही पानी वो वहां पे ग्रैब कर लेगा। ठीक है, लेकिन बीच में खाली जगह कहीं भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि एरे इज एन कंटिन्यूस मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसके अंदर डेटा जो होता है वो कंटिन्यूस मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। क्लियर है ये चीज? बेसिक में कोई दिक्कत? हाँ, हाँ, हाँ। कैलॉग मेलॉग फंक्शन क्या काम करते हैं? देखो, कैलॉग फंक्शन का काम है सिर्फ एरे ही नहीं, आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो उसकी मेमोरी जो स्टोर होती है, कैलॉग का काम है क्लियर करने का, क्लियर द लोकेशन। ठीक है, सेकंड थिंग मेलॉग, मेलॉग का काम है मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेट करना। डायनेमिक टाइम पे मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम मेलॉग का यूज करते हैं।
ठीक है। और डायनेमिक टाइम पे उस मेमोरी को क्लियर करने के लिए, क्योंकि अगर अगर आपने जो मेमोरी उसको स्टोर कराई है उस मेमोरी को क्लियर भी करना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज वो अननेसेसरी स्टोरेज ऑक्यूपाइड करता है। ठीक है, तो हम किस, हाँ कर सकते हैं, मेलोक का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है, वो यूज करके कर सकते हैं। अब इसकी जो बात है, इसके अंदर हम कंटिन्यूस मेमोरी के अंदर ही चलेंगे क्या? एरे के अंदर हम इंडेक्स चेंज कर सकते हैं, लाइक जीरो बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट होता है, तो क्या चेंज कर सकते हैं इसको कि जीरो से आप नेक्स्ट पे चले जाओ? लाइक जीरो से मैं स्टार्ट नहीं करना चाहूँ, मैं 10 से स्टार्ट करना चाहूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? कर सकते हैं ना, ठीक है, कर सकते हैं। एरे इज इट इज नॉट कंपल्सरी दैट एरे ऑलवेज स्टार्ट विथ इंडेक्स जीरो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जीरो से स्टार्ट हो, ठीक है, आप जिस इंडेक्स से चाहो उस इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हो। अब इसको आप एल्गोरिदम में कैसे रिप्रेजेंट करते हो वो बता देता हूँ। नॉर्मली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 10, तो मतलब सिंपली पता चल जाता है कि 0 to 9 इंडेक्सिंग है, ठीक है। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो दूसरा तरीका है ये, ठीक है। अब इसके अंदर पता चलेगा, डॉट लगते हैं बीच में, 15 से स्टार्ट है और 20 तक उसकी इंडेक्सिंग है, ठीक है। ये डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे डोनेट किया जाता है किसी भी एरे को, अगर आप जिस भी उससे स्टार्ट करना चाहते हो, जिस भी इंडेक्स से, जो फर्स्ट इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं हम लोअर बाउंड, जो नेक्स्ट इंडेक्स होता है उसको हम बोलते हैं अपर बाउंड, ठीक है। जो फर्स्ट इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं हम लोअर बाउंड, और जो लास्ट इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं अपन अपर बाउंड, ठीक है। और इसकी जो साइज है, जो डिफरेंस है, उसको क्या बोलेंगे? साइज। जो डिफरेंस आएगा उसको हम साइज बोलेंगे, ठीक है। लाइक 10 से स्टार्ट करोगे तो 20 तक एक्सेस करोगे, ठीक है, मतलब 19 तक जाओगे आप, ठीक है। जो भी इसकी साइज होगी उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो एक एक चीज का ध्यान रखना है कि लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है, साइज क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में हम निकालेंगे कि डिफरेंस कैसे निकाला जाता है एरे के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर उसकी डिग्री कैसे निकाली जाती है, वो सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। हाँ, डिफरेंस प्लस वन ही होता है। लाइक हम अगर 10 लेते हैं तो 0 to 9 चलता है, उसकी साइज कितनी होगी? 10 हो गई। अब 15 से 20, अब यहाँ पे 20 इज नॉट एन साइज, 20 इज एन इंडेक्स नंबर, ठीक है, तो 10 to 20 पूरा चलेगा, ठीक है। लाइक अगर मैं 10 लिखता तो 0 to 9 चलता, 10 नहीं चलता, 10 मतलब साइज है। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे क्या दिया? सिंपल इंडेक्सिंग, जो इंडेक्स की जो साइज, मतलब इंडेक्स का जो नंबर है वही दे दिया मैंने। यहाँ पे मैंने साइज नहीं दी, जैसे मैंने यहाँ साइज दे रखी है ना, ये साइज नहीं है, ये साइज नहीं है, ये क्या है? इंडेक्स नंबर है। 15 to 20 मतलब 15 से लेकर 20 तक चलेगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20 पूरा एक्सेस करेगा, ठीक है। सेकंड बात करते हैं लिंक लिस्ट की। लिंक लिस्ट क्या होता है? एरे इज एन कंटिन्यूअस स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करता है। दूसरी चीज है लिंक लिस्ट, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करता है। लिंक लिस्ट की साइज कभी भी हम फिक्स नहीं रख सकते, जितने चाहो उतने नोड जोड़ते जाओ, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है लिंक लिस्ट के अंदर। लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है? जैसे साइकिल की चेन होती है ना, साइकिल की कड़ियां होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, दूसरी उससे आगे वाले से जुड़ी होती है, उससे आगे वाली उससे आगे वाले से जुड़ी हुई होती है। बीच में से कोई भी कड़ी हटा दोगे तो आगे वाली चेन गायब। यही होता है लिंक लिस्ट में भी, सेम सीन है। देखो क्या होता है लिंक लिस्ट के अंदर, नोड होती है, इसको हम बोलते हैं नोड। अब जो नॉर्मल लिंक लिस्ट होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है डेटा पार्ट और दूसरा होता है एड्रेस पार्ट, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। जो नोड होगी वो नेक्स्ट वाले नोड का क्या स्टोर करेगी? एड्रेस स्टोर करेगी, ठीक है। इस नोड का एड्रेस यहां आ जाएगा, ठीक है। हमने अभी तक यही देखा है कि स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद में नेक्स्ट, नेक्स्ट नोड, फिर पॉइंट करती है वो नेक्स्ट नोड को, फिर वो पॉइंट करती है नेक्स्ट नोड को, फिर उसके बाद में एक और नोड, और फिर नल। नल पॉइंटर देना जरूरी होता है क्योंकि लास्ट जो इंडेक्सिंग होती है उसको बताना होता है कि उसके पास में एड्रेस क्या स्टोर होगा, ठीक है। लाइक अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया, समझा देता हूँ। इस इंडेक्स, ये जो आपकी नोड है इसका एड्रेस क्या है? 100, इसका 101, इसका 102, इसका 103। आगे कोई नोड नहीं है तो मैंने क्या लिख दिया? नल।
ये वाली जो नोड है ये नेक्स्ट वाली नोड को कैसे पॉइंट करेगी? उसको तब पॉइंट करेगी जब इसका एड्रेस इसके पास में होगा। भाई अगली वाली नोड को एड्रेस हम पॉइंट कैसे कर सकते हैं? उसका कुछ अपने पास में एड्रेस होना चाहिए, तो इसके पास में 101 है, तब जाके इसको पॉइंट कर रही है ना। नेक्स्ट वाली नोड इसको क्यों पॉइंट करी? क्योंकि ये 102 यहाँ पे स्टोर्ड है, तो ये इसको पॉइंट कर रही है। 103 यहाँ पे स्टोर्ड है उधर, तो 103 को ये पॉइंट कर रही है। 103 नल को क्यों पॉइंट कर रहा है? क्योंकि इसके एड्रेस में क्या स्टोर है? नल स्टोर है। जो जो नेक्स्ट वाले नोड का जो पार्ट होता है, ठीक है, वो फर्स्ट वाली नोड में क्या रहता है? स्टोर रहता है, ठीक है। लिंक लिस्ट ऐसे चलती है। अब लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है? टाइप्स होते हैं। लिंक लिस्ट के अपने अपने टाइप्स होते हैं, जैसे सिंगल लिंक लिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट होती है डबली लिंक लिस्ट या डबल लिंक लिस्ट बोल सकते हो। डबली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या रहता है? अभी इसके अंदर एक डिसएडवांटेज है, ठीक है, ये एरे से ज्यादा इफेक्टिव है, बट इसके अंदर एक डिसएडवांटेज है कि हम इसमें फॉरवर्ड ट्रैकिंग तो कर सकते हैं, बट बैकवर्ड ट्रैकिंग नहीं कर सकते। लाइक आप आगे जा सकते हो लेकिन पीछे नहीं आ सकते। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है वो देखो। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जो स्टार्ट नोड होती है आपकी, स्टार्ट नोड से आगे जाते हैं, ये आपकी पहली नोड आ गई, ठीक है। यहां रहेगा आपका डेटा, यहाँ रहेगा प्रीवियस, यहाँ रहेगा नेक्स्ट, और यहाँ रहेगा करंट। जो इसका है वो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली स्ट्रक्चर कैसा रहता है? स्टार्ट से किया अपन ने, एक नोड बनाई, सेकंड नोड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट करता है, ठीक है। लाइक वही कॉन्सेप्ट ले लेता हूं मैं, 100, 101, 102, 103, 104 और ये नल, ठीक है। स्टार्ट 101 ए बी, 100 102 सी, 101 103 102 104 103 नल। हाँ, अब कोई कुछ कह रहा था, कंफ्यूजन होता है। देखो, सबसे पहले क्या आएगा? करंट नोड का एड्रेस 101 100 101 102 103 104, पांच नोड है अपने पास में। पहले वाला तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है नोड का, वो क्या स्टोर करेगा? प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। लास्ट वाला जो पार्ट है वो क्या स्टोर करेगा? नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। और बीच का जो पार्ट है वो क्या स्टोर करेगा? करंट नोड का डेटा स्टोर करेगा, करंट नोड का डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। तो करंट नोड का डेटा प्रीवियस में क्या स्टार्ट, तो स्टार्ट इसमें स्टोर्ड है। नेक्स्ट 101 नेक्स्ट वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, ये नोड इसको पॉइंट करी है, इसलिए मैंने 102 लिखा है। ये वाली 102 103 को पॉइंट करी है, तो मैंने 103 लिखा है, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है? टू वे रहता है, इस तरीके से, ठीक है। टू वे रहता है। अब टू वे क्यों रहता है? उसका रीजन क्या है? फॉरवर्ड ट्रैकिंग भी कर सकते हो, बैकवर्ड ट्रैकिंग भी कर सकते हो। लाइक स्टार्ट टू नल की तरफ भी जा सकते हो, स्टार्ट नल टू स्टार्ट की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। लाइक एरे के अंदर जो होता है वो बैक ट्रैकिंग नहीं होती है, आप लूप उल्टा चलाओगे तो ही बैक ट्रैकिंग कर सकते हो। इसके अंदर हम दोनों तरफ से आप लूप चला के एक्सेस कर सकते हो डेटा को, ठीक है। अब देखो, ये होता है डबली लिंक लिस्ट। इसका एक टाइप होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। सर्कुलर लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिंक लिस्ट एरे, रियल लाइफ या प्रोग्रामिंग में? प्रोग्रामिंग में कहाँ काम आती है? जब हमको स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन नहीं करना है और आप चाहते हो कि आगे और भी मैं डेटा और ऐड कर सकता हूँ। जैसे आपने एरे बनाया, कोई प्रोग्राम बनाते हो उसके अंदर एरे बनाते हो, उसकी साइज दे देते हो। अगर आप ये नहीं चाहते हो कि मैं बार बार उसकी साइज बढ़ाऊं, लाइक जो भी ऐड करता जाऊं अपने आप ऐड होता जाए, बस लास्ट वाली नोड का एड्रेस ध्यान रखना है, या लास्ट वाला जो हमने डेटा स्टोर किया है उसका एड्रेस क्या है, उसका पॉइंटर क्या है, उसको कौन सा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, वो ध्यान रखना है। तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज यही है इसके अंदर कि आपको यहाँ पे एड्रेसिंग ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जैसे एरे के अंदर आपको अगर कोई डेटा स्टोर करना है तो आपने उसकी साइज 10 दे रखी है, तो नेक्स्ट टाइम भी आपको पता होना चाहिए कि आप उसमें एक ऐड करोगे तो 11 होगा।
लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है। लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, आपको साइज डिफाइन नहीं करनी होती है। लिंक लिस्ट जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे, पीछे वाली नोड का एड्रेस उसमें डालते जाओ, वो उसको पॉइंट करते जाएगी। अच्छा, आप ये पूछना चाह रहे हो कि उसका मतलब किस तरह का प्रोग्राम बन सकता है कि है ना, लास्ट वाले नोड का हम वो कर सके, ठीक है। डेटाबेस पढ़ा है। डेटाबेस के अंदर हम जब एक प्राइमरी की बनाते हैं, फिर दूसरी बनाते हैं, फिर तीसरी बनाते हैं, फिर चौथी बनाते हैं, तो कभी भी देखना, जब हम कोई भी क्वेरी परफॉर्म करते हैं तो क्वेरी के अंदर हम वेयर क्लॉज लगाते हैं। वेयर क्लॉज लगाते हो ना। वेयर क्लॉज सिंपली काम किस पे करता है? क्या वेयर क्लॉज उस पे काम करता है कि वो जो हम कंडीशन लगाते हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उस डेटा को फैच करता है? जो कंडीशन लगाते हो, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10,000 और सैलरी इज लेस देन इक्वल्स टू 1 लाख, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं ना। उस क्वेरी को परफॉर्म करते वक्त हम प्राइमरी को की को भी फैच करते हैं कि वहां पे डेटा रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे डेटा रिपीटेशन है तो उस डेटा को वो फैच नहीं करेगा, नहीं करेगा। वहां पे सबसे बड़ा रोल होता है लिंक लिस्ट का, ठीक है। जो डेटाबेस होता है, जब हम कोई भी क्वेरी जनरेट करते हैं या कोई भी डेटा आप उसमें जनरेट करते हो, तो सिंपल जो होता है वो लिंक लिस्ट के ऊपर ही वर्क करता है, ठीक है। एक नोड जो होती है वो दूसरे वाले नोड को कनेक्ट करके रखती है। लाइक फर्स्ट प्राइमरी आपने रोल नंबर 1 डाला है, तो वो सेकंड वाले को पॉइंट करके रखेगा, सेकंड वाला थर्ड वाले को पॉइंट करके रखेगा। तभी तो ऐसा होता है कि अगर हम एक डेटा को डिलीट कर लेते हैं तो नीचे वाला डेटा जो होता है वो ऊपर चला जाता है। समझते हो? अगर किसी की प्राइमरी की अगर 3 है और मैंने 2 वाले को डिलीट कर दिया, 2 वाले डेटा को डिलीट कर दिया, तो वो प्राइमरी की ऊपर शिफ्ट हो जाती है ना। रोल नंबर उसका 3 रहेगा बट वो शिफ्ट ऊपर हो जाएगी। यानी कि जो सेकंड जो रोल नंबर था उसकी जगह किसने ले ली? थर्ड वाले ने ले ली। हालांकि प्राइमरी की चेंज नहीं होगी, लेकिन उसका एड्रेस सेम हो जाएगा। हाँ, नॉन जो की वैल्यू होता है एसक्यूएल वाले के अंदर, अगर की वैल्यू जैसे पाइथन है, पाइथन के अंदर डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी पढ़ा ही होगी। 3 तरह के होते हैं उसके अंदर, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। टपल इज एन इम्यूटेबल, लिस्ट एंड म्यूटेबल, ठीक है। लिस्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हो, टपल में चेंजेस नहीं कर सकते हो। और डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यूज होती है, ठीक है, वो चीज होती है। तो यहाँ पे भी वही सीन रहता है की और वैल्यू का, वहां पे भी वही सीन रहता है की और वैल्यू का, कि जैसी की होगी उसी की के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू फैच की जाएगी, ठीक है। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट की मैं बात कर रहा था। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, जो दोनों नोड होती है लास्ट वाली, वो दोनों आपस में क्या होती है? कनेक्टेड होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। लाइक जो लास्ट वाली नोड होती है वो फर्स्ट वाली नोड को पॉइंट कर रही होती है, और जो फर्स्ट वाली नोड होती है वो लास्ट वाली नोड को पॉइंट कर रही होती है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में सिर्फ इतना डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट आते हैं स्टैक। स्टैक क्या काम करता है? फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ऐसा भी कुछ होता है क्या? स्टैक जो होता है वो काम करता है लीफो पे, ठीक है। लाइक एन एरे ऑफ प्लेट्स, ठीक है। या फिर आप कोई ड्रम कह सकते हो, ठीक है। ड्रम के अंदर आप जैसे कोई सामान रखते हो, जो सबसे लास्ट में रखा है वो सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। तो स्टैक जो काम करता है वो कौन सी मेथोडोलॉजी पे काम करता है? लीफो पे काम करता है। मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में जाएगा वही सबसे पहले बाहर आएगा। लाइक जैसे शादी में खाने की प्लेट्स होती है, ठीक है, जो सबसे लास्ट में रखी जाती है वही सबसे पहले उठाई जाती है, ठीक है, यही होता है। तो स्टैक जो होता है वो एक तरह का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर और नॉन लीनियर दो चीजें होती है, ठीक है। आप इसको लीनियर और नॉन लीनियर भी कह सकते हो, कंटिन्यूस को लीनियर, रैंडम को नॉन लीनियर, ठीक है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब स्टैक भी है ना, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, स्टैक एज एन एरे और स्टैक एज एन लिंक लिस्ट। ये ध्यान रखना, स्टैक एज एन एरे भी बन सकता है और स्टैक एज एन लिंक लिस्ट भी बन सकता है, ठीक है। स्टैक एज एन एरे भी बन सकता है, स्टैक एज एन लिंक लिस्ट भी बन सकता है। तो स्टैक के अंदर अब देखो, स्टैक के अंदर दो ही ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ठीक है। स्टैक के अंदर दो ही ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एक तो पुश होता है और एक पॉप होता है। पुश का मतलब इंसर्शन, पॉप का मतलब डिलीशन, ठीक है। इज इट पॉप इज एन परमानेंट डिलीशन? क्या पॉप जो होता है वो डेटा को परमानेंटली डिलीट करता है क्या? लाइक अगर मैंने स्टैक बनाया है और स्टैक में से अगर मैं कोई वैल्यू पॉप कर रहा हूँ, स्टैक का मतलब देखो मैं बता देता हूँ। एक सिरा खुला रहता है, ठीक है। एक ही एंड से आप इंसर्शन करोगे, एक ही एंड से आप डिलीशन करोगे। यानी कि अगर पुश करोगे तो इसी तरफ से करोगे, पॉप करोगे तो इसी तरफ से करोगे। एक ही
ऑपरेशन परफॉर्म एट वन एंड ओनली, ठीक है, एक ही एंड से परफॉर्म होगा, पुश एक ही तरफ से होगा, पॉप भी एक ही तरफ से होगा। सेकंड थिंग, अगर मैं पुश और पॉप करूंगा तो वैल्यू कम ज्यादा भी होगी, तो उस वैल्यू को, उस साइज को इंडिकेट करने का काम कौन करता है? व्हाट इज एन इंडिकेटर इन स्टैक? विच वन इज एन इंडिकेटर? व्हाट इज द नेम? टॉप, ठीक है, उसको बोला जाता है टॉप, ठीक है। लाइक आप साइज कम करोगे तो कम होगी, अगर कोई वैल्यू पॉप करोगे तो साइज कम होगी ना उसकी, अगर डालोगे तो बढ़ेगी, ठीक है। तो जो इंडिकेटर होता है उसको हम बोलते हैं टॉप, ठीक है। जो इंडिकेटर होता है उसको क्या बोलते हैं? टॉप बोलते हैं। जो क्या काम करता है? स्टैक की साइज को मैनेज करने का काम करता है, उसकी एक्चुअल साइज को इंडिकेट करने का काम करता है कि अभी लास्ट वैल्यू क्या रखी हुई, लास्ट वैल्यू को पॉइंट करता है, ठीक है ना, लास्ट वैल्यू को पॉइंट करता है। अब दो ही ऑपरेशन होते हैं, पुश और पॉप। अब इसके अंदर दो एरर्स अकर होती है, दो एरर्स अकर होती है। एरर्स का मतलब क्या है? अगर मैं एरे, स्टैक एज एन एरे बनाता हूं, तो एरे की साइज मान लो मैंने 10 दे दी और मैं 10 से ज्यादा वैल्यू डाल रहा हूं, तो क्या होगा? अगर मैं पानी के अंदर, जो ग्लास है, ये बॉटल है, इस बॉटल के अंदर, इस बॉटल की कैपेसिटी से ज्यादा पानी डालूंगा, ओवरफ्लो, लगा रखा होगा ना अलार्म, टैंक ओवरफ्लो, भर जाता है, ठीक है। तो एक तो होता है स्टैक ओवरफ्लो, दूसरा होता है स्टैक अंडरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो का मतलब क्या है? जगह नहीं है, कैपेसिटी से, कैपेसिटी खत्म है, फिर भी आप उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कराने की, पुश कराने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या वैल्यू अकर आएगी अपने पास में? स्टैक ओवरफ्लो, कि भर चुका है। कुछ भी नहीं है फिर भी डिलीट कर रहे हो, जूस के गिलास को यूं यूं करके एक बूंद तो आ ही जाए, ठीक है, वो सीन कर रहे हो, तो वो क्या होगा? स्टैक अंडरफ्लो होगा, ठीक है। तो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सीन कहां कर होता है? सिर्फ स्टैक एज एन एरे, ठीक है, स्टैक एज एन एरे में ये चीज अकर होती है कि आपने जो साइज दे रखी हुई, जब हम एरे बनाते हैं नॉर्मली हम उसकी साइज देते हैं, लेकिन जब हम लिंक लिस्ट बनाते हैं तो उसकी कोई साइज नहीं होती है, तो कितने भी नोड आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, तो स्टैक ओवरफ्लो की सिचुएशन तो वहां नहीं आएगी। लेकिन स्टैक अंडरफ्लो की सिचुएशन आ सकती है कि आप लिंक लिस्ट में से कोई नोड डिलीट करो, और जब नोड ही नहीं है तो डिलीट क्या करोगे, ठीक है। तो वो चीज होती है कि स्टैक अंडरफ्लो वाली सिचुएशन जो होती है वो लिंक लिस्ट में अकर होती है, ठीक है, एरे में अकर नहीं होती, सॉरी, एरे में भी अकर होती है, लेकिन लिंक लिस्ट में ओवरफ्लो वाली सिचुएशन अकर नहीं होती। कोई क्वेश्चन? हाँ, वापस बताऊं, अगर जैसे एरे है, एरे के अंदर आपने कोई डेटा नहीं डाला, सिर्फ साइज बना के छोड़ दी, A10 डेटा मैंने नहीं डाला, और मैं उसमें से कुछ डिलीट करा रहा हूँ, तो क्या मैं कुछ डिलीट होगा उसमें से? कुछ है ही नहीं, तो डिलीट क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन को बोलते हैं स्टैक अंडरफ्लो, ठीक है। कुछ नहीं है फिर भी डिलीट कर रहे हो, फालतू ही हाथ मार रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैक अंडरफ्लो। हाँ, अगर डेटा कुछ है तो आप क्या कर सकते हो? पॉप कर सकते हो, कुछ डिलीट कर सकते हो, एक वैल्यू अभी होगी तो पॉप की जा सकती है, कुछ भी नहीं होगा तो पॉप नहीं कर सकते। हाँ, कुछ बोल रहे हो? सेकंड, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो के अंदर क्या होता है? स्टैक की साइज फुल है, फिर भी कोशिश कर रहे हो इंसर्ट कराने की, तो नहीं होगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो की सिचुएशन कहाँ करनी होती? लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट में स्टैक ओवरफ्लो की सिचुएशन अगर नहीं होती है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि स्टैक ओवरफ्लो क्या है, अंडरफ्लो क्या है, टर्म्स तो लिख लो एटलीस्ट, टॉप क्या है, पुश पॉप क्या है, ठीक है, लिख लो। फिर एक एक टॉपिक को हम थोड़ा ब्रीफली देखेंगे, ठीक है। लाइक एरे देखेंगे पहले, फिर लिंक लिस्ट देखेंगे, फिर स्टैक देखेंगे, फिर क्यू देखेंगे, फिर ट्री ग्राफ देखेंगे। ट्री ग्राफ के अंदर बहुत सारी चीजें, ठीक है, BFS DFS, है ना, बहुत सारी एल्गोरिदम्स है, मेथड्स हैं, ग्राफ के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ग्राफ तो बहुत बड़ा चैप्टर है, खैर काफी लंबा चौड़ा है। शॉर्टेस्ट पाथ निकालना, मैट्रिक्स, इन्फिनिटी, उसके बाद में क्रुस्कल प्रिम्स, डिजास्ट्रा, ठीक है, हफमैन, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, फिर इसके बाद में सर्चिंग सॉर्टिंग, बहुत सारी चीजें, लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन बहुत इजी है।
आप मैक्स टू मैक्स मार्क्स ग्रैब कर सकते हो डेटा स्ट्रक्चर में, क्योंकि सब चीज़ें स्टैटिक है, चेंजेस कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी थिंग यही होती है, जो हिस्ट्री होती है वो फिक्स रहती है, हिस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं हो सकते। हाँ, अब जैसे कि पाइथन है, पाइथन के अंदर पॉप नाम का फंक्शन होता है, एक होता है डिलीट, एक होता है पॉप। ठीक है, पॉप नाम का जो फंक्शन होता है वो डेटा को टेम्परेरी डिलीट करता है। ठीक है, और जो डिलीट फंक्शन होता है वो डेटा को परमानेंटली डिलीट करता है। अब उसका भी तरीका है, ऐसे नहीं है पॉप लगा दिया तो मतलब डिलीट हो गया तो उसको फिर एक्सेस कैसे करोगे? उसको किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज करवाना पड़ता है, जैसे a इक्वल्स टू पॉप ए, जैसे आपके एरे का नाम है b, ठीक है ना, तो पॉप के अंदर कर्ली ब्रेसेस पैरेंथेसिस के अंदर b रखना पड़ेगा और इधर बराबर में a रखना पड़ेगा, तो जो भी पॉप होगा वो a में चला जाएगा, फिर a को आप वापस इंसर्ट करा सकते हो। को पूछ लेना अगर कोई दिक्कत हो तो अभी। इसको ऐसे याद कर लेना, एरे इज एन स्टैटिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट एंड डायनेमिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टैक इज एन स्टैटिक और डायनेमिक दोनों तरीके से, स्टैक एज एन एरे भी चल सकता है, स्टैक एज एन लिंक लिस्ट भी चल सकता है, क्यू एज एन एरे भी चल सकता है, क्यू एज एन लिंक लिस्ट भी चल सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से चल सकता है। दूसरी चीज बात करते हैं अपन क्यू की। अब क्यू के अंदर क्या होता है? फीफो पे काम करता है। फीफो का मतलब क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर एफ सी एफ एस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कुछ भी कह सकते हो। टिकट काउंटर की लाइन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से जब से सीएस लिया है, कि यही एग्जांपल मिलता है देखने को, टिकट काउंटर की लाइन होती है, जो उसमें सबसे पहले जाता है उसको सबसे पहले टिकट मिलता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ है, क्यू के अंदर क्या होता है कि जो डेटा पहले जाएगा वही सबसे पहले इंसर्ट होगा, जो सबसे पहले आगे आएगा वही सबसे पहले इंसर्ट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, दोनों एंड से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ये आपका क्या है? क्यू है। ठीक है, एक तरफ से तो होगा इंसर्शन, दूसरी तरफ से होगा डिलीशन। ठीक है, जिस तरफ से इंसर्शन होता है उस एंड को क्या बोला जाता है? जिस तरफ से डिलीशन होता है उसको, ठीक है, always deletion perform from the side of front and always insertion perform from the side of rear। ठीक है, rear की साइड से इंसर्शन परफॉर्म होगा और डिलीशन कहां से परफॉर्म होगा? फ्रंट की साइड से। अच्छा, एक इसका इंडिकेटर क्या होता है? इसका भी तो कुछ इंडिकेटर होता होगा ना? पता है कुछ इंडिकेटर के बारे में, इसके इंडिकेटर के बारे में? कोई कुछ बोल रहा था, ये मैंने सुना था कुछ। हाँ, ठीक है, रियर ही जो होता है वो इसका इंडिकेटर होता है। कैसे होता है? जब आप क्यू के अंदर कोई भी डेटा इंसर्ट कराते हो, ठीक है, तो रेयर साइड से इंसर्ट होता है, और रेयर हमेशा क्या करता है, उस लास्ट वैल्यू को पॉइंट करने का काम करता है। ठीक है, जैसे आप इंसर्ट कराओगे तो रेयर बढ़ता जाएगा, एक से बढ़ता जाएगा। अभी मान लो सपोज क्यू खाली है, क्यू के अंदर मैंने डेटा डाला, रेयर किया ए, तो ए यहाँ आके स्टोर होगा, यहाँ से जाएगा यहाँ आके स्टोर होगा। ठीक है,
फिर बी यहाँ। तो मतलब जब जब मैं डेटा डालूंगा तो रियर प्लस वन हो जाएगा, रियर प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। और जब डिलीट करूंगा तो क्या होगा? नहीं, रियर माइनस वन नहीं होगा, फ्रंट प्लस वन हो जाएगा। अगर मैं डिलीट करूंगा तो फ्रंट क्या हो जाएगा? इधर से एक कम हो जाएगा ना, डिलीट करूंगा तो फ्रंट कम होगा, इंसर्ट करूंगा तो रियर इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। दो चीजें हैं, क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, एक तरफ से इंसर्शन रहता है, एक तरफ से डिलीशन रहता है, दो ही ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। और एक तीसरी चीज होती है ट्रैवर्सिंग। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैं एरे और लिंक लिस्ट की बात करता हूं, है ना, तो एरे और लिंक लिस्ट में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं ये भी लिख लेना। ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग और इंसर्शन और डिलीशन। ये पांच ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम एरे के अंदर। ट्रैवर्सिंग कर सकते हो, ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या है? टू एक्सेस एवरी नोड या एवरी डेटा इन एन पर्टिकुलर सीक्वेंशियल मैनर, ठीक है। मतलब सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर, लीनियर वे के अंदर हम क्या करेंगे, उस डेटा को एक्सेस करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसको ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। सेकंड थिंग सर्चिंग, किसी भी डेटा को एरे के अंदर सर्च करना। थर्ड सॉर्टिंग, डेटा को सॉर्ट करना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट इंसर्शन, डेटा इंसर्ट कराना। नेक्स्ट डिलीशन, डिलीट करवाना। सेम ऑपरेशंस लिंक 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 लिस्ट के अंदर परफॉर्म होते हैं, ठीक है। सेम जो है वो आपके लिंक लिस्ट के अंदर भी रहेंगे, लिंक लिस्ट में भी रहेंगे, ठीक है। स्टैक और क्यू में क्या रहता है? ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन और डिलीशन। इसमें भी ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन और डिलीशन, ठीक है। ये चीजें रहती है। लिंक लिस्ट के टाइप्स मैंने आपको बता दिए, दो टाइप्स होते हैं, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट भी होता है, ठीक है, उसको गिन के तीन कर सकते हो। स्टैक जो होता है एज एन एरे भी चलता है, एज एन लिंक लिस्ट भी चलता है। मतलब डायनामिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में भी चलेगा, स्टैटिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में भी चलेगा। क्यू भी डायनामिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में चलेगा और स्टैटिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में भी चलेगा, ठीक है, दोनों तरफ से चलते हैं। क्यू के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं? ऑपरेशन अभी बताए, ट्रैवर्सिंग। क्वेश्चन क्या सडनली एक के बाद दोबारा उसी को पूछ लेता था ना, तो सोचते हैं नया पूछा कुछ, ठीक है। तो रेयर और फ्रंट होते हैं, ठीक है। रेयर पॉइंट करता है लास्ट वैल्यू को, जो भी लास्ट वैल्यू रहती है उसको पॉइंट करता है। अगर कोई वैल्यू इंसर्ट कराई जाती है तो रियर में इंक्रीमेंट होता है, कोई वैल्यू डिलीशन होती है तो फ्रंट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। अब क्यू के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? क्यू के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? टाइप्स, नॉट एन ऑपरेशन। टाइप्स बताओ भाई क्यू के, कुछ कुछ तो आइडिया होगा भाई, अपन कुछ तो पढ़ाई है। क्यू के टाइप्स, डबल एंडेड क्यू और सर्कुलर क्यू, ठीक है। डबल एंडेड क्यू और सर्कुलर क्यू दो चीजें होती है। डबल एंडेड क्यू क्या होता है? सबसे पहले डबल एंडेड क्यू की बात करते हैं। डबल एंडेड क्यू का मतलब है दो मुंह रहेंगे, क्यू में दो ही मुंह रहते हैं, एक तरफ से रियर होता है, एक तरफ फ्रंट होता है। रियर साइड से हम इंसर्शन परफॉर्म करते हैं और फ्रंट साइड से हम डिलीशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो डबल एंडेड की होता है उसमें दोनों साइड से आप क्या कर सकते हो? इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हो, दोनों साइड से क्या कर सकते हो? डिलीशन परफॉर्म कर सकते हो। कैसे? अभी तक हमने ये पढ़ा है, ये है अपना रियर, ये है अपना फ्रंट। इधर से होगा इंसर्शन, इधर से होगा डिलीशन। अब डबल एंडेड क्यू के अंदर क्या होता है?
समझ गए होंगे। रियर साइड से आप डिलीशन भी कर सकते हो और फ्रंट साइड से इंसर्शन भी कर सकते हो, यानी कि रियर साइड से इंसर्शन डिलीशन दोनों परफॉर्म होंगे, फ्रंट साइड से भी इंसर्शन डिलीशन दोनों परफॉर्म होंगे। क्लियर है? अब डबल एंडेड क्यू के भी दो टाइप्स होते हैं। डबल एंडेड क्यू के भी दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लो। इसको डी क्यू बोलते हैं वैसे तो, DEQUEUE। ठीक है। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ लिख लो। ठीक है, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ पहले लिख लो। लिख लिया? हो गया? देखो, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू यानी कि यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्ट होगा, इनपुट रिस्ट्रिक्ट होगा, यानी कि जो डबल एंडेड क्यू है उसके अंदर इंसर्शन तो एक ही तरफ से होगा, लेकिन आउटपुट जो होगा वो दोनों तरफ से होगा, मतलब डिलीशन दोनों तरफ से होगा। इंसर्शन आप एक ही तरफ से कर सकते हो, लेकिन जो डिलीशन है वो आप दोनों तरफ से कर सकते हो। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू, नाम ध्यान रखना, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू इनपुट को रिस्ट्रिक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि इनपुट ऑलवेज परफॉर्म फ्रॉम वन एंड ओनली, बट डिलीशन परफॉर्म एट बोथ एंड ओन। ठीक है, बोथ एंड से आप क्या कर सकते हो, डिलीशन कर सकते हो, लेकिन इंसर्शन जो होगा वो सिर्फ एक ही तरफ से होगा। अब इंसर्शन किस तरफ से होगा, रियर, सिर्फ रियर, जहां से होता है वहीं से होगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू क्या मतलब है, आउटपुट एक ही एंड से होगा लेकिन इंसर्शन दोनों तरफ से हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि अब आउटपुट कहां से होगा, फ्रंट से होगा, लेकिन इंसर्शन दोनों तरफ से हो सकता है, फ्रंट से भी हो सकता है और रियर से भी हो सकता है। क्लियर है? लिख लो, इसमें लिख लो कि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू में तो लिख लो, इंसर्शन परफॉर्म एट वन एंड ओनली, इंसर्शन परफॉर्म एट वन एंड ओनली, END, END लिखना है, वन एंड, END, वन एंड ओनली, बट डिलीशन परफॉर्म एट बोथ एंड्स। इंसर्शन परफॉर्म एट वन एंड ओनली, बट डिलीशन परफॉर्म एट बोथ एंड्स। अब ये पता होना चाहिए कि इंसर्शन कौन से एंड से परफॉर्म होगा, सिर्फ रियर साइड से परफॉर्म होगा। ठीक है, लिख लेना चाहे वन एंड ओनली के अंदर ब्रैकेट में R लिख लेना। अब आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू के अंदर लिख लो, इन आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू डिलीशन परफॉर्म एट वन एंड ओनली, बट इंसर्शन परफॉर्म एट बोथ एंड्स। ठीक है, अब डिलीशन कहां से परफॉर्म होगा वो भी लिख लेना कि फ्रंट साइड से परफॉर्म होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब क्यू के अंदर जो इंसर्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, क्यू के अंदर हम एन, जिसको पाइथन की अगर मैं बात, पाइथन पढ़ रहे हो ना आप लोग, है ना, तो पाइथन के अंदर तो जो होता है इंसर्शन को बोला जाता है NQ, ENQUE, NQ, और डिलीशन को बोला जाता है DQ। अब DQ इसको भी बोलते हैं उसको भी बोलते हैं, दोनों में स्पेलिंग का फर्क है। जो डबल एंडेड क्यू होता है ना उसको तो बोलते हैं DEQUE, और जो डिलीशन वाला DQ होता है ना उसको ये बोलते हैं DEQUEUE। ठीक है, ये दो फर्क होते हैं DQ के अंदर कि जो डबल एंडेड क्यू होगा उसको तो DEQUE बोलेंगे, और जो डिलीशन वाला क्यू होगा उसको हम बोलेंगे DEQUEUE। ठीक है, ये दो ऑपरेशन होता है, तो इंसर्शन डिलीशन ही बोलते हैं इसमें सिंपली, और इसके अंदर दो ही ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इंसर्शन डिलीशन और अपने पास में ट्रैवर्स। ठीक है, ये तो हो गई लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात। ठीक है, ये तो हो गया अपना लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो था वो हो गया। नेक्स्ट थिंग अपन क्या देखते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, एक तो आता है ट्री और एक आता है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ क्या है,
किस तरह की रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ? मतलब ग्राफ ट्री आपने पढ़ा है, ग्राफ और ट्री में सबसे मेजर फर्क क्या है कि जिसको देख के हम ये बता सकते हैं कि ये ग्राफ और ये ट्री है? कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये ट्री है और ये ग्राफ है? नहीं, आप बता ही नहीं सकते हो पेरेंट चाइल्ड है, ट्री के अंदर भी नहीं बता सकते हो। नहीं, नहीं, बहुत बड़ा मेजर फर्क आप मिस कर रहे हो ट्री और ग्राफ के अंदर। बटा हुआ होता है, क्यों ग्राफ बटा हुआ नहीं होता? नहीं, मेजर फर्क ये है ट्री और ग्राफ में कि ग्राफ के अंदर सर्कल बनता है, ट्री के अंदर सर्कल नहीं बनता है। पता है? जो ग्राफ होता है वो पढ़ा होगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री ग्राफ के अंदर ही आता है, ग्राफ से ही मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाया जाता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का क्या मतलब होता है कि ग्राफ, देखो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ इज एन कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड वर्टिसेस, एजेस एंड वर्टिसेस का जो होता है उसको हम ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ क्या होता है? एजेस प्लस वर्टिसेस। एजेस क्या होती है? लाइंस। वर्टिसेस क्या होते हैं? पॉइंट्स। ठीक है, एजेस और वर्टिसेस का ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे कि कोई बॉक्स, ये ग्राफ है, ये है अपनी वर्टिसेस, सॉरी ये है अपनी एजेस, ये है अपनी वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस और एजेस का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफ। लेकिन अब एजेस और वर्टिसेस जो होती है वो ट्री के अंदर भी होती है, वहां पे भी तो पॉइंट्स और लाइंस होती है। ठीक है, फर्क क्या है? ये क्या बनाता है? सर्कल बनाता है। ग्राफ हमेशा सर्कल बनाएगा, ट्री कभी भी सर्कल नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ग्राफ इज एन रिप्रेजेंटेशन दैट मेक सर्कल टू यूज्ड बाय वर्टिसेस एंड एजेस। ठीक है, अब कहीं ना कहीं तो सर्कल बनाएगा, कहीं भी देख लेना, किसी भी ग्राफ को देख लेना उठा के कि वो क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, सर्कल का सबसे बड़ा वो सर्कल और ट्री के अंदर सबसे बड़ा मेजर फर्क यही है कि वहां पे सर्कल बनता है। ठीक है, अगर आपने ट्री में सर्कल बना दिया तो वो ट्री नहीं रहेगा, फिर वो ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, मेजर पॉइंट यही रहता है। अब मिनिमम स्पेनिंग ट्री के अंदर क्या होता है? अब इसके अंदर क्या होता है, वर्टिसेस और एजेस होती है। अब मिनिमम स्पेनिंग ट्री इज एन टॉपिक ऑफ ग्राफ। ठीक है, ठीक है, वो ग्राफ है और सही में उसमें ग्राफ से हम ट्री बनाते हैं। स्पेनिंग, मिनिमम स्पेनिंग ट्री का मतलब ये होता है कि सारी वर्टिसेस को कवर करना है, सारी वर्टिसेस को कवर करना है, बट कंपलसरी नहीं है कि सारी एजेस कवर हो। मैंने ये बोला कि मुझे सारी वर्टिसेस कवर करनी है। अब मुझे ये जो तुम्हारे सामने जो ग्राफ बनाया हुआ है इससे मुझे ट्री बनाना है जिसके अंदर सर्कल ना बने, घूम के कहीं मिले नहीं आके। ठीक है, तो वो कैसे बनाऊंगा? सारी वर्टिसेस कवर करनी है, तो कितने तरह के मिनिमम स्पेनिंग ट्री इसमें बन सकते हैं? 4 तरह के मिनिमम स्पेनिंग ट्री बन सकते हैं, बता देता हूं कैसे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा। चारों वर्टिसेस कवर हो रही है। ठीक है, एजेस कवर हो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन वर्टिसेस कवर होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? मिनिमम स्पेनिंग ट्री बोलते हैं, इज टॉपिक ऑफ ग्राफ। ठीक है, दोनों में फर्क होता है, ये सर्कल बनाने का काम करता है, ट्री जो होता है वो सर्कल नहीं बनाता है। ठीक है, सेकंड, उसमें जो ऊपर वाली नोड होती है उसको हम पेरेंट नोड बोलते हैं, जो नीचे वाली नोड होती है उसको चाइल्ड नोड बोलते हैं। ठीक है, और कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं ट्री के अंदर, या कितने भी नहीं हो सकते, या तो एक भी नहीं होगा या एटलीस्ट एक होगा, या दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, कितने भी आप चाइल्ड्स वहां पे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है। अब इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है डेटा का, कहीं से भी जा सकते हैं। मैं अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी, तो ऐसा कोई कंपलसरी है ए से बी की तरफ ही जाऊंगा, या ए से मतलब कंपलसरी नहीं है ना, ए से सी की तरफ भी जा सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैंने बीच में एक और लाइन मार दी तो ए से डी की तरफ भी जा सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो तीन वे है, तो यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको
जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है कि लीनियर वे के अंदर डेटा इसमें स्टोर नहीं होता है। ठीक है। सेकंड थिंग आती है अपनी ट्री। ट्री के अंदर क्या होता है, ये ट्री है, सिंपल। ठीक है। अगर मैं इनमें से दो लाइन हटा दूं कोई भी, ठीक है, एक तो ये लाइन लो मैंने हटा दी और एक ये लो मैंने ये लाइन हटा दी, तो ये क्या बन गया, ये ट्री बन गया। जहां पे सर्कल नहीं है वहां पे क्या है, ट्री है। ठीक है, उसको ट्री बोलेंगे, फिर वो ग्राफ नहीं रहेगा। तो मेन जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि ट्री जो है वो सर्कल मतलब सर्कल नहीं बनाता है, और जो ग्राफ होता है वो सर्कल बनाता है। क्लियर है? ओके, इतना बहुत आई थिंक। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के लिए।